अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हरूफ तहज्जी के हर्फ तोएं, ज़ोएं, आइन और गैन के बारे में। हम इनकी आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे और इनसे जो लफ्ज़ बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला हर्फ है तोएं। तोएं की आवाज़ क्या होगी? तोएं तो तोता, तोएं तो तोता, तोएं तो तोता। तोएं को हम लिखते किस तरीके से हैं? चलिए आइए हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, नुकात को आपने आपस में मिलाना है। आपने इस तरीके से नीचे लेके आना है, लाइन को थोड़ा सा तिरछा कर देना है और पीछे की तरफ गुलाई में करते हुए इनको आपस में मिला देना है। तो ये क्या बन जाएगा? तोएं। आइए इसकी मशक करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से शुरू करना है, नीचे लेके आएंगे, नुकात थोड़ा सा आपने इसको तिरछा कर देना है और पीछे की तरफ गुलाई में करते हुए आपस में मिला देना है। तो ये क्या बन जाएगा? तोएं। दोबारा देखिए, इस तरीके से आप नीचे लाइन को लेके आएंगे, थोड़ा सा तिरछा करेंगे और गुलाई में करते हुए इस तरीके से आपने इसको लिखना है। ये क्या बन गया? तोएं। अगला हर्फ देखिए बच्चों, अगला हर्फ है ज़ोएं। ज़ोएं ज़ा ज़रूफ, ज़ोएं ज़ा ज़रूफ। प्यारे बच्चों, तोएं और ज़ोएं में से फ़र्क ये है कि तोएं में नुक्ता नहीं होता जबकि ज़ोएं में नुक्ता होता है। तो हम इसी तरीके से नुकात को आपस में मिलाते हुए ज़ोएं को भी लिखेंगे। नीचे लेके आएंगे और यहाँ से थोड़ा सा लाइन को तिरछा करते हुए वापस पीछे ले जाएंगे, गुलाई में करते हुए आपस में इनको मिला देंगे। तो ये क्या बन गया? ज़ोएं। आइए इसकी मशक करते हैं। आपने यहाँ से शुरू करना है, थोड़ा सा लाइन को तिरछा कर देना है, पीछे की तरफ लेके जाके गुलाई में करते हुए इस तरीके से आपस में आपने इसको मिला देना है। दोबारा देखिए, नीचे लेके आएंगे, तिरछा करेंगे, गुलाई में करते हुए इसको आपस में मिला देंगे और ऊपर एक नुक्ता। तो ये बन गया ज़ोएं। प्यारे बच्चों, अगला हर्फ देखें। अगला हर्फ है आइन। अगला हर्फ क्या है? आइन। आइन आ ऐनक, आइन आ ऐनक। तो आइन किस तरीके से लिखते हैं? हम इसी तरीके से नुकात को आपस में मिलाएंगे। हम इस तरीके से इसको नीचे लेके आएंगे, गुलाई में करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे लाके रोक देंगे। दोबारा देखिए, सबसे पहले हम इस तरीके से छोटी सी गुलाई करेंगे, यहाँ पे लाके हम वापस पीछे ले जाएंगे और इस तरीके से लाइन के नीचे से होते हुए यहाँ पे लाके रोक देंगे। दोबारा देखिए, छोटा सा आधा सर्कल बनाएंगे, इसी तरीके से हम इसको पीछे ले जाएंगे और गुलाई में करते हुए यहाँ पे लाके रोक देंगे। तो ये बन गया आइन। आइन अ ऐनक। प्यारे बच्चों, अगला हर्फ है गैन। गैन ग गुबारा, गैन ग गुबारा। गैन भी आइन ही की तरह होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आइन के ऊपर नुक्ता नहीं होता जबकि गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है। तो इसी तरीके से हम नुकात को आपस में मिलाएंगे। पहले छोटा आधा सर्कल बनाएंगे, फिर उसको नीचे लेके आएंगे और नुकात को आपस में मिलाते हुए गैन लिखेंगे। आइए इसकी मशक करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से आपने आधा सर्कल बनाना है, वापस पीछे लेके जाके इसको आपने गुलाई में करते हुए ऊपर लेके आना है और यहाँ पे लाके रोक देना है। तो ये बन गया गैन। दोबारा देखिए, इस तरीके से आप अपना आधा सर्कल बनाएंगे, वापस इसको पीछे लेके जाएंगे, गुलाई में करते हुए ऊपर ले जाएंगे और लाके यहाँ पे रोक देंगे। ये बन गया गैन। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक लाइन लिख के दिखाई है, आपने इसी तरीके से नुकात को आपस में मिलाना है और इसके नीचे खुद से लिखने की मशक करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।